हाय एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त ही होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई टीजीटी पीजीटी का हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था और अभी ये अनसर्टेन है कि कब उसका एग्ज़ाम करा जाएगा। उसी के बीच लगातार सालों साल से जो हम लोग प्रयास कर रहे थे, कई बार इसको लेकर के धरना भी दिया गया, आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। तो उसका आपको जो है रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है कि लोक सेवा आयोग ने जो हमारी एलटी ग्रेड की भर्ती है उसका विज्ञापन का एक शॉर्ट नोटिस जो है वो जारी किया है आज। और जिसका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 28 जुलाई से, उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो आज का जो सेशन है स्पेसिफिकली आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम लोग बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड की न्यू वैकेंसीज को लेकर के, उसके बारे में क्या अपडेट है और जो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसको मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, उसका सिलेबस क्या है। और अभी आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे क्वालिफिकेशन को लेकर के विवाद रहा है। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो स्पेसिफिकली इंग्लिश सब्जेक्ट से जो भी क्वालिफिकेशन एसोसिएटेड, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में सब हम लोग इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए पहुंचते ये हैं। देख रहे हैं हम लोग हैं, देखिए लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन संख्या आपकी ये दे रखी है, ठीक है जी। और इसमें महिला शाखा और जो है पुरुष शाखा दोनों की वैकेंसी इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज जो है नंबर के हिसाब से देखें, क्योंकि अभी जो है आरक्षण वाइज जब एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट होगा तभी दिखाया जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर टोटल देखेंगे कि भाई मेल में और फीमेल में टोटल कितनी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है कि संक्षिप्त विज्ञापन है। और इस परीक्षा का जो विस्तृत विज्ञापन है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा 28/7/2025 से, ठीक है। वो भी कहाँ देखने को मिलेगा आपको, आयोग की वेबसाइट पर आप जाकर के इसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक मोटा मोटा सा आपको दिया गया है कि कब से क्या स्टार्ट हो रहा है और क्या एज लिमिट है, वो सब इसमें मेंशन किया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें एज लिमिट है। सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पर वैकेंसीज दिख रहे होंगे आपको। देखिए यहाँ पर कुल जो पद हैं वो आपके हैं 7,466, ठीक है जी। और इसमें जो आपकी पुरुष शाखा के हैं वो हैं 4860, ठीक है, यानी कि 4,860। और जो महिला शाखा के यानी कि फीमेल के लिए जो है वो 2,525 रिक्तियां हैं, ठीक। और दिव्यांग और जो सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल जो है आपकी 81 वैकेंसीज यहाँ पर शो की गई हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वैकेंसीज तो काफ़ी अच्छी हैं। और इसमें आप जानते हैं कि जो हमारे भाषा के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें हमेशा अच्छी वैकेंसी रहती हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि लगभग इन दो सब्जेक्ट में ही हम लोग देखेंगे कि 250 प्लस ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी एलटी में। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम और आप सभी के लिए कि लगातार जो है और उस पर लग जाएं। और ये कंफर्म है कि ये जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी होगा, लेकिन लगभग इसमें भी 6 महीने लग जाएगा। तो 6 महीने एक अच्छा खासा हमारे पास टाइम है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो उस पर भी हम लोग भी पहुंचेंगे आगे, तो बताएंगे कि क्या सिलेबस में दिया गया है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्लियर आपके कि भाई रिक्तियों की संख्या जो है परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। तो अभी जब फाइनल हमारा नोटिफिकेशन आएगा 28 को, तो हम ये देखेंगे कि जो एक्चुअल वैकेंसी यहाँ दी गई हैं उससे क्या होता है, बढ़ करके आती है घट करके आती हैं। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि लोक सेवा आयोग घटाता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। तो हो सकता है कि बढ़ जाए, ठीक है। तो इसमें जो है जो शैक्षिक अर्हता है यानी कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है, उसमें यहाँ पर तो बहुत मतलब संक्षिप्त में दिया गया है। वो क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके साथ में डिटेल में दिया गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई सीमा चयन है तो अभ्यर्थियों को 1 जुलाई से 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु का हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 21 हो जाएगी और अधिकतम आपकी जो है 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आपकी कितनी होनी चाहिए, 40। तो ये दिखा हुआ है अधिकतम आपकी 40 हो और मिनिमम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑल कैटेगरीज के लिए हैं, जो सर्वेंट वगैरह हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन अलग से रहता है, ठीक है। और बाकी दिव्यांगों के लिए अलग से रहता है। तो वैसे आप मान के चलिएगा कि 40 साल तक हमारे पास है मौका, हम इसमें जो है अच्छा कर सकते हैं। बाकी ये आपका डेट दे ही रखा है यहाँ पर 28/7 से जो है भाई ऑनलाइन आपके आवेदन शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये ध्यान रखनी है
कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हमको ओटीआर करना होगा। ओटीआर हमको पहले से करके रखना, बिना ओटीआर के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। लोक सेवा आयोग का ये न्यू इनिशिएटिव है कि लोक सेवा आयोग की कोई भी भर्ती का एग्जाम देने के लिए आपको सबसे पहले ओटीआर फिल करना पड़ेगा। तो जितने सारे लोग ईएलटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो सबसे पहले अपना ओटीआर करवा लें, ताकि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो तब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में एक विवाद था कि भाई लिटरेचर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लैंग्वेज वाले क्यों नहीं। तो पिछली बार आप देखेंगे 2018 में वैकेंसी आई थी, लगभग 7 साल के इंतजार के बाद में ये वैकेंसी हमको देखने को मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, उसके बाद 7 साल बाद ये वैकेंसी आती है। और इसमें विवाद था लैंग्वेज को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के। तो जिनके पास लैंग्वेज थी आयोग ने उनको बाहर कर दिया था। तो इस विवाद को अब जो है सुलझा लिया गया है और क्लियरली आपके सामने जो इंग्लिश सब्जेक्ट वाले हैं और जो ईएलटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है आप देखेंगे। यहाँ लिखा है आपके सामने कि बीए अंग्रेजी साहित्य के साथ आपका जो है होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ हो। कहने का मतलब है तो आपके पास लिटरेचर रहा हो 3 साल, या फिर अब आपके साथ में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपके पास में 3 साल रही हो, तो आप ईएलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। पहले भाषा वालों को कोई प्रिविलेज नहीं था, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर लिटरेचर पहले था ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों को लिटरेचर ना होने के कारण उन्होंने लैंग्वेज लेना पड़ा। तो लैंग्वेज जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनको फिर बाहर कर दिया गया। तो इसी विवाद को निपटाया गया है और ये कहा गया कि जिनके पास 3 साल तक चाहे भाषा हो चाहे साहित्य हो, अगर उनके पास में है तो फिर वो एलिजिबल हैं। ठीक है, फॉर्म अप्लाई के लिए। दूसरा क्या है, आप सभी जानते हैं कि ये बेसिकली ईएलटी ग्रेड इज इक्वल टू क्या है, आपका टीजीटी के लेवल का ही है। ठीक है, तो इसीलिए टीजीटी में आप जानते हैं कि भाई बीएड हमारे लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भाई एनसीईटी द्वारा जो है मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि आपके पास हो, तो आपके पास बीएड होना जरूरी है। ठीक, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे अपने सिलेबस की तरफ। यहाँ पर हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कैसा होने वाला है। इससे पहले आपके मन में एक डाउट भी होगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, उसमें लिखा है कि ईएलटी ग्रेड एग्जाम में अब प्री और मेंस होगा, यानी कि रिटर्न होगा। तो ऐसा कुछ है नहीं अभी फिलहाल, अभी तक टिल डेट तक। और मुझे नहीं लगता है कि इसका मेंस होगा, केवल इसका एक ही पेपर होगा। और आप जानते हैं कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि तैयारी शुरू करने से पहले सबसे इसेंशियल पार्ट ये होता है कि हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस हमारा क्या है। ठीक है जी, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पढ़ता है तो समझ लीजिए वो सफलता के नज़दीक होता है। दूसरा ये है कि ईएलटी ग्रेड की किताबें मार्केट में चल रही हैं, आप सभी लोगों ने देखी होंगी और अभी परचेज भी करेंगे, तो उसमें भी दिया होगा। लेकिन ये उस तरीके से जो सिलेबस इसमें दिया है उसको पूरा कवर कोई किताब करती नहीं है, और ना ही किसी पार्टिकुलर किताब से कोई पेपर बनाया जा सकता है। अगर किसी एक किताब से पेपर बन गया होता तो आज सारे के सारे लोग नौकरी कर रहे होते, और इससे आसान कोई नौकरी होती भी नहीं। तो अब जो सिलेबस बता रहा हूँ उसको क्या करना है कि जो लोग भी कोचिंग नहीं या सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो अपनी जितने भी यहाँ पर राइटर्स दिए गए हैं सिलेबस को देखेंगे। देखने के बाद आपको क्या है, उनकी टेक्स्ट बुक लेकर के आप घर में पढ़िए। और यदि कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है तो हम लोग अभी बैच शुरू करने वाले हैं, स्पेसिफिकली ईएलटी का बैच शुरू होगा आपका 25 जुलाई से हम लोग शुरू करेंगे। 25 जुलाई 2025 से ये ईएलटी को टारगेट करके बैच की जो है शुरुआत होने वाली है, जिसमें हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस ऑन टाइम आपको हम कंप्लीट करा के देंगे एकदम। और जो चीज़ इसमें दी गई है एकदम ना इधर का ना उधर का, एकदम सटीक जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, हम आपको वो सारी चीज़ें कराएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए बहुत सारे लोग कोचिंग लिए भी होंगे और लेते भी होंगे, तो सबका अपना पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आप में से अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो मैं उनको 3 यानी कि 3 डेज़ का डेमो दूंगा। 3 डेज़ के डेमो में अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा सेशन ज्वाइन करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो अलग चीज़ है। तो अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 नंबर दिए गए होंगे,
उन नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में फिर हम लोग आगे की बात करेंगे कि क्या इसका फी स्ट्रक्चर होगा, वो हम लोग आगे बात करेंगे। पहले आप डेमो लेंगे 3 दिन का, समझ में आता है तो लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन एक गारंटी कि एक बार आप जो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो है बंदा बढ़िया पढ़ा रहा है, क्योंकि हम आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाएंगे और वही जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आता भी है, क्योंकि ये हमारा बहुत साल का एक्सपीरियंस है। जितने अभी तक आपके एग्जाम हुए, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, पॉलिटेक्निक, जहाँ भी पढ़ाया जो बताया वो पेपर में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस की तरफ। आप देख रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस होगा बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले सेक्शन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज आता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या करना है, एंसीएंट पैसेज आएगा। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना, एंसीएंट पैसेज आएगा। बाकी ग्रामर में आपका क्या आएगा, देखो इसमें पंक्चुएशन में बेसिकली क्या होता है। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है कि हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। उसमें स्पेसिफिकली आपको एडवर्ब, वर्ब पे, एडजेक्टिव पे और नाउन पे फोकस करना है। वही इसमें पूछा जाएगा कि एग्जांपल देंगे आपको, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपको देखना है। और बाकी कंडीशनल सेंटेंस वगैरह है ये भी आएंगे। कनकॉर्ड यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बाकी फ्रेजल वर्ब्स तो हर जगह आते ही आता है। बाकी इडियम वगैरह ये। ट्रांसफॉर्मेशन में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंथेसिस में आपका जो है वो क्लॉजेस वगैरह आएंगी। और ये ट्रांसलेशन है, पहले इंग्लिश से हिंदी और फिर हिंदी से इंग्लिश आएगा। इसका कोई आपको 1-2 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। उसके बाद में आपका आता है लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग। अभी आप सोच रहे होंगे कि लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग क्या हमसे लिखवाया जाएगा? नहीं, इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको एज ए क्वेश्चन फॉर्म में आपको दिया जाएगा। तो ये है आपका इंग्लिश वाला जो है इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन ए का जो भी आपको पढ़ना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो इतना है। ठीक है जी, इसको आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं और आपको इसमें कुछ करने की दिक्कत होगी नहीं। और हमारा क्या है, देखिए हम सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर आपको पढ़ाते हैं। ठीक है जी, तो जब भी मैं आपको डेमो दूंगा उसमें मैं आपको लिटरेचर पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए दूसरा हम लोग सेक्शन देखते हैं। सेक्शन है 2 हमारा, जिसमें हम लोग लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर लिखो। ठीक है, ये तो ये इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर है। इसको हम समझते हैं कि क्या है, क्या क्या इसमें आएगा। देखो इसमें लिटरेरी फॉर्म्स आती हैं, ठीक है, एंड मूवमेंट्स आएंगे वो स्पेशल रेफरेंस टू एलेगरी, बैलेड, ओड। देखो इसमें सब दे रखा है। अब इसमें जितने भी लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हैं इन्होंने यहाँ पर पहले मेंशन कर दिए हैं कि हम इन्हीं में से पूछेंगे, तो ये आपको समझने हैं। ठीक, इसमें आपका एलेगरी में एलेगरी है, बैलेड है, ओड है, सोनेट है, ब्लैंक वर्स, इपिक, मोक इपिक। कहने का मतलब अब सिंपल सा ही समझो, जितना इसमें दे रखा है वो आपको पढ़ना है। ठीक, ये आपके हो गए लिटरेरी फॉर्म्स। अब इसमें आपको यहाँ पर देखो देख रहे होंगे ये तो खैर टर्म में आ जाएंगे। बाकी मोमेंट्स में आप देखो रेनेसेंस देखेंगे, रेनेसेंस, रिफॉर्मेशन, फिर नियो क्लासिसिज्म, ये मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री रेफलाइट मोमेंट्स ये। ठीक है, मॉडर्निज्म, और बाकी इम्प्रेसियनिज्म, एक्सप्रेसियनिज्म एंड सरेलिज्म। ठीक, ये आपको कुछ जो लिटरेरी मोमेंट्स हैं उनको आपको पढ़ना है स्पेसिफिक। ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस। तो ये आपका जो है लिटरेचर में ए वाला हिस्सा कंप्लीट होता है, इतना आपको करना है। तो आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप इसको जो है एम.एच. अब्राहिम से कर सकते हैं अपने आप। लेकिन दिक्कत ये होती है, किताबें सबके पास होती है, बस फर्क ये होता है कि हमको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं वहां से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है। जिसके अंदर ये वाली अंडरस्टैंडिंग है उसको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, और जिसको ऐसा नहीं है तो फिर उसको कहीं ना कहीं क्लास लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हमारे पास क्लास लेंगे, आपको जहाँ भी मिले आप वहाँ ले सकते हैं, आपका मन है। बाकी वाला बी में देखते हैं पोइट्री में। इसमें क्या आएगा, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोइट्री इन इंग्लिश विद द स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग शेक्सपियर सोनेट। मतलब आप पोइट्री में जितने भी ट्रेंड्स हैं, मूवमेंट्स हैं पोइट्री में, देखो जैसे इन्होंने शेक्सपियर सोनेट, जैसे आपको पता है पेट्रार्कन सोनेट हो गई, इटालियन सोनेट्स हो गई। ठीक है, यानी कि पेट्रार्कन इटालियन या फिर शेक्सपियरियन या फिर इंग्लिश सोनेट हो गई। तो ये क्या है, कितने फॉर्म वगैरह, ये शब्द वगैरह कहाँ से है, क्या वो पूछ सकते हैं आपसे। तो ये पोइट्री में जो ट्रेंड है और मोमेंट्स है उसके बारे में हमें जानना है। ठीक, और बाकी शेक्सपियर के स्पेसिफिक दे रखा है, सोनेट नंबर 29 पढ़नी है आपको है, और सोनेट नंबर 138 आपको पढ़ना है। ये शेक्सपियर की 2 सोनेट हो गई हैं। अब बाकी देखो मिल्टन का आपको ऑन इज ब्लाइंडनेस इसमें दिया है, और पैराडाइज लॉस्ट का बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2 दिया गया, ये आपको करना है। जॉन डन की पोएम इसमें दी गई कैनोनाइजेशन, और पोप का है रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, और वैसे ग्रे का एलिजी रिटर्न कंट्री चर्चार्ड दिया गया है, और वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे आपको पढ़ना है, और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पढ़ना है। पर्सी वैसी शैली का आपको पढ़ना है, ओ टू वेस्ट विंड,
टू स्काइलार्क, जॉन किट्स का है ऑड ऑन ग्रेसिन अर्न, और लावेडम सन्स मर्सी, और बाकी टेनिशन का है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ये आपके पोइट्री वाला सेक्शन है जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक, जो दे रखा है वही आपको पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं। और फिर देखो ये टेनिशन का यूलिसिस है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का आपका माई लास्ट डचेस हो गया, और क्रॉसपाई हो गया, अर्नोल्ड का है डोवर बीच, और ये इनका सबसे फेमस वर्क है मेमोरियल वर्सेस, ये पढ़ना है। डब्ल्यू ईट्स का है सेकेंड कमिंग और सेलिंग टू वजेंसियम। टी.एस. इलियड का है द वेस्टलैंड। W.H. एडन का यहाँ पर दिया गया इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू ईट्स, ठीक। टेड ह्यूज का है क्रो एलाइट्स, और फिलिप लार्किन का है वॉन्ट्स। देखो यहाँ क्रो एलाइट से पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये वाले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो फिलिप लार्किन का है ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमको अच्छे से देखना है। बाकी बिटमैन का ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये आप तो 12th से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाकी एमिली डिकिंसन का है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये इसका भी एक बार लाइन पूछा गया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है वर्चेस, स्टॉपिंग बाय वुड्स। रविंद्रनाथ टैगोर का है गीतांजलि का लिव दिस चैंटिंग, ठीक है, ये वाला बढ़िया सा सॉन्ग है। और ये फ्रूट गैदरिंग, ये भी बहुत फेमस है, ये सॉन्ग नंबर आपका 12 है, और ये सॉन्ग नंबर आपका 11 हो गया। बाकी निस्सिम स्किल का नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, फिलोसफी है। कमला दास का इंट्रोडक्शन हो गया, और एक अमरोजन का ओबिचुरी हो गया, ये सबसे टफ पोएम मानी जाती है। और डायरेक्ट बैलकोट का है फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। तो इसमें आप देख रहे हैं अफ्रो अमेरिकन राइटर्स भी दिए गए हैं। अब ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ना, ये इतना वास्ट आपको सिलेबस लग रहा है, तो आधे तो लोग इसका सिलेबस देख करके डर जाएंगे कि यार ये कैसे पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली ये बात भी सही है। देखो अपने आप पढ़ने में और कोई कोचिंग पढ़ाता है तो उसमें अंतर होता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत शुरुआत से एकदम 1 बाय 1 स्टेप यूनिट खत्म करेंगे। इसमें सब यूनिट दिए हैं, प्रोज फिक्शन ड्रामा सारा यूनिट है इसमें, ठीक है, नॉवल भी आएंगे। तो ये क्या करना है, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे हम लोग, और जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, जितना हमें डेटा लेना है किसी वर्ग से, उतना ही हम लेंगे। आप पढ़ेंगे तो आप पूरा पढ़ेंगे, आपको टाइम लगेगा, ठीक है। किसी गाइडेंस में पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए ड्रामा वाला आ गया, इसमें भी ड्रामा में जो भी ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स हैं वो आएंगे आपके। और बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर शेक्सपियर का देखो मैकबेथ है, 12th नाइट, और मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया। वेन जॉनसन का एवरी मैन इन इज ह्यूमर हो गया। ड्रेडन का ऑल फॉर लव हो गया। बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन हो गया। गाल्सवर्दी का जस्टिस हो गया। हरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी हो गया। यूजीन ओनेल का हो गया द हैरी एफ। आर्थर मिलर का हो गया ऑल माय सन्स। एंड ग्रेस कनार्ड क्या हो गया हाय वंदना, ठीक। ये और अब ये देखो आपका आ गया प्रोज एंड फिक्शन, इसमें ऐसे नॉवेल्स आएंगे। तो जो भी इसमें जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, मूवमेंट्स चल रहे हैं वो। अब आपको सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रोज में और फिक्शन में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से मूवमेंट रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि आप मिस कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्रांसिस बैकन का ऑफ स्टडीज है और ऑफ ट्रूथ है। एडिसन का सर रोजर एट होम और विलियम बिम्बल हो गया। स्टील का हो गया द स्पेक्टेटर क्लब, और लैम्प का हो गया ड्रीम चिल्ड्रन, ठीक। और ईवी लुकास का है टाइट कॉर्नर्स। एजी गार्डनर का इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। बर्टन रसल का है द रोड टू हैप्पीनेस। रिचर्ड राइट का है 12 मिलियंस ब्लैक वॉइसेस। महात्मा गांधी का है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। जवाहरलाल नेहरू जी का है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और समरसेट मॉम का है लंचन। अनीता देसाई का फेयरवेल पार्टी। कैथरीन मैंसफील्ड का द फ्लाई, और हेनरी का है द लास्ट लीफ। फील्डिंग का है जोसेफ एंड्रूज। जैन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस। डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन। हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। और जॉर्ज ऑरवेल का है आपका एनिमल फार्म। वोल्फ का वर्जिना वोल्फ का मिसेस डेलोबे। गोल्डिंग का है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, और हाथोन का है द स्कारलेट लेटर। और हेमिंगबे का है द ओल्ड मैन एंड द सी। स्टैंडबैक का है द ग्रेप्स ऑफ रैथ, ठीक है जी। और राजा राव का है कांतापुरा। आर के नारायण का आपका है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। और कमला दास जी का है, कमला मार्कंडे का है टू वर्जिन्स। चिन्वा चीवी का थिंग्स फॉल अपार्ट। तो ये इतना बड़ा वास्ट सिलेबस आपके सामने रखा गया है। ऑब्वियसली इसको पूरा करने के लिए लगभग आपको 6 महीना जो है लगेगा ही लगेगा। तो इसके लिए हम आपको फिर बोल रहे हैं कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, उस पर आप कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि हम लोग एलटी का नया बैच शुरू कर रहे हैं 25 जुलाई 2025 से। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप 3 दिन का डेमो ले सकते हैं। 3 दिन हम लोग डेमो क्लास रखेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये क्लास हमारे लिए बेनिफिशियल है तो फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा हो, इम्पोर्टेंट